बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। कौमी ज़राए अबलाग पे आपको बहुत सारी खबरें नहीं मिल रही क्योंकि वहाँ पे सख्त तरीन किस्म की सेंसरशिप है और बहुत खुली खुली धमकी दी हुई है कि अगर आपने हमारे अहकामात पर, हमारी हिदायत पर अमल ना किया और कंटेंट जो चीज़ें नशर करनी है वो हमारी मर्जी के मुताबिक अगर नशर ना हुई और हमारी मर्जी के खिलाफ नशर हुई तो आपका टीवी चैनल बंद कर दिया जाएगा और लाइसेंस मनसूख हो ना हो लेकिन टीवी चैनल आपका बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर आपके खिलाफ मजीद इक़दामात और इंतकाम का जो है सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। ये एक धमकी है क्योंकि इससे बहुत सारे लोग नाराज भी हैं और बहुत सारे जो लोग हैं इससे सियासी फायदा जो है, अंदर की जो चपकलिश है, एक मीडिया हाउस के अंदर की भी एक चपकलिश है वो भी चल रही है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज भी चाहती हैं, कुछ खास तौर पे पीडीएम की जो जमातें हैं वो ये चाहती हैं कि जो माजी में मीडिया हाउसेज उनके काबू में नहीं रहे, उनके खिलाफ भरपूर किस्म की एक कैंपेन चलाई जाए, लॉन्च की जाए और उसके अकॉर्डिंगली फिर उससे फायदे भी हासिल किए जाएं। इसलिए वो तो उभारते रहते हैं, जज्बात को मुश्तइल करते रहते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो कुछ थोड़ा बहुत भी मीडिया में आ रहा है ये भी ना आए और सिर्फ उनके जो लाइक माइंडेड मीडिया हाउसेज हैं और उनके जो लाइक माइंडेड दानिश्वर हैं सिर्फ उनको ईयर होने का मौका मिले और वही सिर्फ अपनी जो है वो दुकानें खोलें और अपना सौदा बेचें। लेकिन ये बात असल में हम सबक नहीं सीखते, ये एक अलग से मौजू है पूरा का पूरा। लेकिन इस वक्त हम आते हैं जी कौमी सियासत, क्योंकि कौमी सियासत भी इसी से जुड़ी हुई है जो कुछ कौमी ज़राए अबलाग में हो रहा है। अब लाहौर में अब अवाम का जमे गफीर इस वक्त सड़कों पे है। सुबह से आज सारा दिन उन्होंने एहतजाज किया और वो सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में है और वो निगरान हुकूमत के खिलाफ हैं, वो वफाकी हुकूमत के खिलाफ हैं, वो पीडीएम हुकूमत के खिलाफ हैं और वो आम शहरी हैं, आम मुलाजमीन हैं, असातिज़ा हैं, पेंशनर्स हैं, बूढ़े पेंशनर्स हैं और वो सारे के सारे निगरान हुकूमत के खिलाफ और वफाकी हुकूमत के खिलाफ, उनकी पॉलिसियों के खिलाफ आए हुए हैं और सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं। और उनमें वो मुलाजमीन हैं, वो पेंशनर्स हैं जिनकी तनख्वाहों में, जिनकी पेंशन में इजाफा नहीं किया गया और वो कोई एक आध नहीं है बल्कि पेंशनर्स, आपको पता है कि जब रिटायर हो जाता है सरकारी मुलाजिम तो वो फिर पेंशन पे उसका गुजारा होता है, उसका और उसकी फैमिली का। तो हुआ यह है कि इस वक्त जो सियासी रिश्वत के तौर पे तो अरबों खरबों रुपया तकसीम किया जा रहा है, अरबों खरबों रुपया, और ये कोई ये मुबालगा नहीं है बल्कि 100 अरब रुपए से ज्यादा तकसीम किया जा चुका है। उसकी वजह है कि बजट जब मंजूर हो रहा था और पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जब धमकी दी तो उसमें उन्होंने कहा कि जनाब वो सलाम मुतासरीन के लिए आपने फंड नहीं दिए तो हम बजट की मंजूरी की कोई गारंटी नहीं दे सकते। और उसके बाद फिर मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात में 50 अरब रुपए की डिमांड रखी गई थी और 30 अरब रुपए में मामला तय हुए थे। उसके बाद फिर MQM के आए, MQM के लोगों ने कहा कि जनाब हमें भी आप तरक्याती फंड दें, हमारी भी तो स्कीमें हैं, फिर उनको दिया गया। फिर आज की खबर जो है वो 41 अरब रुपया जो है वो 3 माह के लिए रिलीज कर दिया गया है तरक्याती फंड्स के नाम पे। इसलिए अरबों खरबों रुपए की सियासी रिश्वत तकसीम हो रही है और ये प्री पोल रिगिंग जो है उसका एक इब्तदाइया है, प्री पोल रिगिंग का इब्तदाइया है कि लोगों में पैसे बांटे जा रहे हैं। और ये तो अभी सिर्फ 2 अमाउंट्स मैंने बताई हैं। इसके अलावा नून लीग अपने सूबाई और कौमी उम्मीदवार जो हैं, टिकट होल्डर्स हैं, उनके हलकों में कितने पैसे खामोशी से दे रही है उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। एक तरफ तो ये चल रहा है और IMF ने मना भी किया था, लेकिन एक तरफ IMF के साथ मामला तय किए जा रहे हैं। अभी तक 12 तारीख अभी होनी है, अभी पहली किस्त रिलीज नहीं हुई, अभी मुआहदा फाइनल नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही IMF के साथ किए गए वादों से इनहराफ शुरू हो चुका है। पहले डॉलर के मामले में किया गया और उसका नतीजा ये निकला कि एक दिन में तो हुआ लेकिन अब फिर डॉलर ऊपर जाना शुरू हो गया। अब दोबारा मार्केट में डॉलर ऊपर जा रहा है और वो जो एक आर्टिफिशियल, एक मसनूई तौर से एक मीडिया की खबर बनाई गई थी वो खत्म हो गई है। डॉलर बदस्तूर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है और उसकी वजह है कि ये पॉसिबल नहीं है कि 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की वजह से आपका सारे का सारा आप कंट्रोल कर सकें। और उसके साथ साथ एक और बात भी आपको बता दूं कि एक तरफ तो मैंने आपको बता दिया, दूसरी तरफ ये हजारों लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं और वो धरना दिए हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, सख्त तरीन गर्मी में निकले हुए हैं, लेकिन
उनकी कवरेज भी नहीं हो रही, क्योंकि आपने हुकूमत के खिलाफ कोई चीज नहीं दिखानी। तो ये सोशल मीडिया पे अलबत्ता मैंने ट्वीट्स भी कर दिए, तीनों चारों जो वहां पे जो कर सकते थे ट्वीट्स भी किए, वो जरा जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये पंजाब भर से, ये सिर्फ ऐसा नहीं है बल्कि वफाकी हुकूमत ने कुछ और पॉलिसी इख्तियार कर ली, पंजाब की गवर्नमेंट, निगरान गवर्नमेंट ने कुछ और पॉलिसी इख्तियार कर ली, क्योंकि निगरान हुकूमत को पॉलिसी मैटर्स तय करने का इख्तियार ही नहीं होता, लेकिन निगरान हुकूमत जो है वो वही कुछ कर रही है जो ऊपर से हुक्म आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो आगे बढ़ रहे हैं। तो बहरहाल ये एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी तरफ तो इंतकाम है, सियासी इंतकाम। पीडीएम की सफ़ों में कोई मामला कोई अच्छे नहीं जा रहे और पीडीएम की सफ़ों में लड़ाई भड़ाई शुरू हो चुकी है और पीडीएम के अंदर भी, यानी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान आज मुलाकात हुई है और उस मुलाकात का पहले मौलाना ने एक अदद धमकी फरमाई थी और वो धमकी के नतीजे में उन्हें बुला लिया गया और फिर नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि जरा मौलाना को मुतमिन करें। लेकिन हुआ यह है कि मौलाना जो हैं वो चाहते हैं कि मौलाना भी और नून लीग भी वो ये चाहती है कि इंतखाबात ना हो, और जिस तरीके से पंजाब में काम चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में, इसी तरीके से विफाक में भी काम चलता रहे और या तो तोसी कर दी जाए, तोसी नहीं करनी तो फिर केयर टेकर सेटअप को लंबा कर दिया जाए। ये मौलाना और नून लीग का मुत्तफिका तौर पे फैसला था। लेकिन जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई उसमें जरदारी साहब ने अपनी रेड लाइन बता दी पीपल्स पार्टी की, कि पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में इलेक्शन को आगे नहीं लेके जाना चाहती और हर सूरत में इलेक्शन वेल इन टाइम चाहती है और उससे आगे नहीं। यानी कि अगर 14 अगस्त तो 13 अगस्त को असम्बलियां मुद्दत पूरी करती हैं तो पूरी करें, मुद्दत पूरी करने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाए, वो ये चाहती हैं। और नवाज शरीफ साहब इस पे एग्री हो गए थे, लेकिन उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नवाज के अंदर वो शुरू हो गया और मरियम ग्रुप जो है वो दोबारा एक्टिव हुआ और शहबाज शरीफ साहब ने अपना मामला छेड़ा, क्योंकि वो वजारत उज़्मा को बरकरार रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जितने दिन गुजर जाएं अच्छा है, क्योंकि उसके बाद दोबारा उन्होंने तो वजीर आजम दोबारा जिंदगी में कभी बनना नहीं है। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनकी मुलाकातें शुरू हो गई और उनको मुतमिन करने की कोशिश की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ एक और इत्तला आ रही है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले जरा सियासी इंतकाम की तरफ चलते हैं और सियासी इंतकाम बदस्तूर जारी है। लेकिन आज का दिन जो है अगेन इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही अच्छा दिन था। उसकी रीजन यह है कि उन्हें आज कल भी वो JITs के सामने पेश हुए और उन्होंने अपनी हाजिरियां लगवाई, अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाए और चूंकि अदालत ने हुक्म दिया है और वो उसकी तामील कर रहे हैं और वो अपने आप को जाहिर है वो जब किसी चीज़ में मुलव्वस नहीं तो उन्हें क्या डरने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला ऑलरेडी मौजूद है और 9 मई के हवाले से वो बहुत ही डिटेल जजमेंट मौजूद है जिसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को गैर कानूनी, गैर आइनी करार दिया गया। आर्टिकल 3 आइन के 3 आर्टिकल के वो मुनाफी इकदाम करार दिया गया है। जिस तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था वो आर्टिकल आइन के 3 आर्टिकल्स हैं जिनको सबोटाज किया गया उस दिन 9 मई को, जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, अदालत के दरवाजे तोड़ के, खिड़कियां तोड़ के और जिस तरीके से उनको ले जाया गया। वो एक अगवा, वो गिरफ्तार नहीं था बल्कि उसको अगवा कहा गया है, वो एक अगवा था, गैर कानूनी अगवा था और इसीलिए उनको रिहाई का हुक्म भी मिला था। और फिर इमरान खान साहब का स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है कि उन्होंने उसी दिन लाताल्लुकी का इजहार कर दिया था और वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि उन्होंने किसी किस्म का कोई हिदायत नहीं दी थी कि वो कोई पुरतशद्दुद मुजाहिरों की, हमने वो उनकी पॉलिसी ही नहीं है, लिहाजा वो एक मामला फंसा हुआ है। इमरान खान साहब को आज फिर मुख्तलिफ, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने हिफाजती जमानतों के लिए अप्लाई किया हुआ था 8 मुकदमात में और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो दस्तयाब नहीं थे, इसलिए उनको केस को डीलिस्ट कर दिया गया, पूरी काज लिस्ट को, और अब उनकी समाअत होगी कल। और मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे सीनियर मोस्ट जज, उन्होंने भी समाअत नहीं की क्योंकि उनके पास भी ये अख्तियार नहीं था कि वो केस फिक्स कर देते, ये चीफ जस्टिस का अख्तियार है, लिहाजा आज समाअत नहीं हो सकी और उनकी अबूरी जमानतें और उनकी जो हिफाजती जमानतें थी 8 मुख्तलिफ मुकदमात में वो पेंडिंग हो गई हैं, लिहाजा आज फिर वो अदालत में, कल अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। जबकि दीगर जो मातहत अदालतों में मुख्तलिफ मुकदमात में पेश हुए उनकी जमानतों में तोसी कर दी गई और मुख्तलिफ मुकदमात में तोसी की गई है, किसी की 18 जुलाई तक, किसी की 24 जुलाई तक, और अलबत्ता आज फिर कुछ मुकदमात में आज फिर वो पेश होंगे। और आज वो बनी गाला में वो मौजूद हैं, काफी अरसे के बाद बनी गाला दोबारा से आबाद हुआ है। कल उन्होंने वकला से भी खिताब किया और वकला को हिदायत दी और उन्होंने कहा कि आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट है और जो कुछ भी होना है वो इस वक्त जुडिशरी
के मैदान में होगा, जुडिशरी की डोमेन में होगा और उन्हें गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन उनका दामन साफ है। इसलिए उन्होंने वक्ला से भी कहा कि वो मुतहर्रिक हो जाएं और अपने अपने शहरों में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपनी अपनी बार काउंसिल में, अपनी अपनी बार एसोसिएशन में मुतहर्रिक हो और ये मामला आगे लेके जाना है। इसके साथ साथ जो आज शहरयार अफरीदी की जमानत खारिज कर दी गई है GHQ हमला केस में, और उन्हें उनका था थाना आरे बाजार में उनका मुकदमा दर्ज था। जुडिशियल रिमांड पे तौसी कर दी गई है, जुडिशियल रिमांड पे 24 जुलाई तक उनको भेज दिया गया। अब वो लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे अपने मुकदमे के सिलसिले में, क्योंकि GHQ पिंडी में आता है, इसलिए लाहौर हाई कोर्ट में वो अपनी दरखास्त जमानत के लिए रजू करेंगे। उमर सरफराज चीमा साबिक गवर्नर पंजाब और सेनेटर एजाज चौधरी के जिस्मानी रिमांड में तौसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है और उनका जो जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया, उनको 24 जुलाई तक उनको भी जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। और यही यास्मीन राशिद जो है उनके भी जुडिशियल रिमांड में 14 दिन की तौसी कर दी गई है और 24 जुलाई तक वो रहेंगे। उन पे नून लीग के दफ्तर पे और अस्करी टावर पे हमले का इल्जाम है। इस तरीके से अदालतों से अभी तक अदालतों में ही सारा काम चल रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ले लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले लें, मतहत अदालतें पंजाब की ले लें, मतहत अदालतें इस्लामाबाद की ले लें, हर जगह पे एक ही मामला है, क्योंकि सैकड़ों नहीं हजारों मुकदमात इस वक्त दर्ज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ। साथ साथ शेख रशीद साहब को भी गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा गया। उनके दोस्त कासिम शाह के घर पे छापा मारा गया और बदकिस्मती से उनके पुलिस जो है उनके 12 साल बेटे को अपने साथ ले गई और तोड़ फोड़ की गई, ये अहले खाना का इल्जाम लगाया है। और शेख रशीद साहब ने भी कहा है कि मेरी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने मेरे दोस्त के घर पे छापा मारा, वहां पे नुकसान पहुंचाया, उन्होंने ट्वीट भी किया, सब कुछ बताया और उन्होंने कहा कि ऑलरेडी मेरे 3 फोन, लैपटॉप और घड़ियां अभी तक मेरी वापस नहीं की गई, जो इससे पहले पुलिस के पास हैं और वो अभी तक उन्हें उनका मुंतजर हैं, इनके इंतजार कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी उनका भी आज मुकदमा था और वो भी शामिल तफ्तीश हो गए हैं और अदालत ने 18 तारीख दी और प्रोसिक्यूशन ने रिपोर्ट जमा कराने का कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा। और फिर ये सारी चीजें उनको भी रिलीफ मिला है और उनकी भी एक्सटेंशन हो गई है जमानत में। तो ये सारा आहिस्ता आहिस्ता चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन जो खबर मैं आपको बता देता हूँ, PDM की सफ़ों में बहुत ज्यादा परेशानी पाई जाती है। पीपल्स पार्टी नहीं, PDM की सफ़ों में पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह तौर पे एक पैगाम फिर दे दिया है। फरतुल्लाह बाबर साहब ने बाकायदा तौर पे दे दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में इलेक्शन में ताखीर नहीं चाहती और हम हर सूरत में इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन में डिले नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लीग नवाज अभी तक इसमें डामाडोल है, मौलाना फजलुर रहमान साहब अभी तक डामाडोल हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब को इसलिए नहीं बुलाया गया दुबई कि उन्होंने वो रंग में भंग डालना था, बकौल मुस्लिम लीग नवाज के बकौल कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने रंग में भंग डाल देना था, इसलिए उन्हें नहीं बुलाया गया क्योंकि उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू क्यों है ये मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। उनकी एक मुलाकात हुई है और उस मुलाकात को वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे और उस मुलाकात को जब तक हो सकता है नून लीग को पता चल गया हो सकता है पीपल्स पार्टी को भी पता चल गया हो, क्योंकि मौलाना साहब जो हैं वो थाईलैंड क्यों गए थे ये अभी तक आज तक समझ नहीं आ सकी और थाईलैंड का में जाना और फिर वापस आना ये अभी तक मुहिम्मा बना हुआ है और इसीलिए पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम लीग नवाज भी मौलाना फजलुर रहमान साहब से जरा थोड़ा सा दूर हो गए हैं। वो समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अंदर खाने कोई अपनी खिचड़ी पकाना चाह रहे हैं और मामलात को हालात को जो है वो खराब करना चाह रहे हैं, लिहाजा ये भी एक चल रहा है। इमरान खान साहब से जब पूछा गया एक सवाल कि आप पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन में अगर नून लीग जो है पीपल्स पार्टी इलेक्शन चाह रही है, इन टाइम चाह रही है, ऑन टाइम चाह रही है, तो आप पीपल्स पार्टी के साथ कोई बैठना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि अभी तो इलेक्शन का पता चला, इलेक्शन ये तो चाह ही नहीं रहे, अभी तो इलेक्शन का इनकाद नजर ही नहीं आ रहा, इसलिए उन्होंने इस सवाल का जवाब भी नहीं दिया। बहरहाल ये मुख्तलिफ किस्म की खबरें थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। अगले व्लॉग में आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बताऊँगा कि हो क्या रहा है, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से जो पावर पॉकेट्स हैं और पावर कॉरिडोर्स में कौन किससे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, क्या बात हो रही है और ये सारी चीज़ें बताऊँगा इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।